कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो इतिहास बदल देती है और आने वाली पीढ़ियों को भी। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, लालच और त्याग, सबका सबसे बड़ा परीक्षण था। आज हम इस महान गाथा की शुरुआत सुनेंगे, एक ऐसी शुरुआत जहां देवता भी धरती पर उतर आए थे, एक ऐसी शुरुआत जहां एक गलती से पूरा वंश खतरे में पड़ गया। तो चलिए महाभारत की पहली कड़ी शुरू करते हैं, धीरे धीरे, विस्तार से, ठीक उसी तरह जैसे एक बुद्धिमान वृद्ध दादा रात को बच्चों को दीपक की रोशनी में कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले, जब राजा, ऋषि और देवता एक साथ इस धरती पर चलते थे, एक दिन पृथ्वी माता देवताओं के पास गईं। वो दुखी थीं। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मेरी सतह पर अधर्म बढ़ रहा है। अत्याचारी राजा और असुर निर्दोषों को सताते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और फिर निर्णय हुआ कि धर्म को स्थापित करने के लिए देवताओं के अंश पृथ्वी पर जन्म लेंगे। ये वही समय था जब महाभारत की कहानी शुरू होती है। हस्तिनापुर का एक महान राजा था, महाराज शांतनु, धर्मी, दयालु और अत्यंत वीर। एक दिन वो गंगा नदी के तट पर पहुंचे। धूप हल्की थी, हवा शांत, और तभी उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वो थी माँ गंगा स्वयं। शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और बोले, देवी, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगी? गंगा मुस्कुराई और एक शर्त रखी, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। जो मैं करूंगी उसे रोकेंगे नहीं। शांतनु ने बिना सोचे मान लिया, क्योंकि प्रेम मनुष्य को अंधा कर देता है। समय बीतता गया, एक एक करके 7 पुत्र हुए। हर बार गंगा अपने नवजात बच्चे को उठाती और शांत भाव से गंगा में बहा देती। हाँ, ये सुनकर तुम्हें झटका लगेगा, शांतनु को भी लगता था, लेकिन वो शर्तों के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। राजा का हृदय टूटता था, लेकिन प्रेम और वचन दोनों उन्हें रोक देते थे। जब 8वां पुत्र हुआ, गंगा उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी। इस बार शांतनु खुद को रोक न पाए। उन्होंने कहा, बस, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। तुम मेरे पुत्रों को नदी में क्यों बहा देती हो? शर्त टूट गई, लेकिन उसी क्षण सारा रहस्य सामने आया। गंगा बोली, राजन, ये सभी देवताओं के वंश से थे। इन्होंने पूर्वजन्म का श्राप झेला है। इन्हें मुक्त करने का यही मार्ग था। और फिर गंगा ने 8वें पुत्र को गोद में उठाया और कहा, ये आपका पुत्र है, इसका नाम होगा देवव्रत, और समय आने पर मैं इसे आपके पास लौटा दूंगी। इतना कहकर गंगा पुत्र को लेकर स्वर्ग चली गईं। कई साल बाद एक दिन गंगा राजा शांतनु के सामने प्रकट हुई। उनके साथ एक तेजस्वी दिव्य बालक खड़ा था। वही था देवव्रत, जो आगे चलकर महाभारत का सबसे महान योद्धा बना। भीष्म। देवव्रत को स्वर्गीय विद्या मिली थी। उनके गुरु थे परशुराम, ऋषि बृहस्पति और शुकदेव। धनुर्विद्या, राजनीति, वेद, युद्ध कला, सब कुछ देवों से सीखा था। समय बीतता गया। राजा शांतनु एक दिन जंगल में थे, जहां उन्हें मीठी सुगंध महसूस हुई। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा, सत्यवती। वो मछुआरे की बेटी थी। शांतनु फिर प्रेम में पड़ गए, लेकिन इस बार समस्या थी। सत्यवती के पिता बोले, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होना चाहिए। ये सुनते ही शांतनु अंदर से टूट गए, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी तो देवव्रत थे। देवव्रत ने पिता का दुख देखा और बिना सोचे मछुआरे से बोले, आपकी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। मैं सिंहासन का त्याग करता हूँ। सत्यवती के पिता बोले, यदि तुम राजा नहीं बनोगे तो भी तुम्हारे पुत्र तो राजा बनेंगे। और यही देवव्रत ने इतिहास का सबसे बड़ा व्रत लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी पुत्र नहीं होगा। ये कहते ही आकाश कांप उठा। देवता प्रकट हुए और बोले, देवव्रत, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि ऐसा भयंकर व्रत आज तक किसी ने नहीं लिया। और इसी तरह दुनिया ने जाना भीष्म पितामह। भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा ने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे इतिहास का मार्ग बदल दिया था। उनकी प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। हस्तिनापुर में उत्सव हुआ, लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगीं। कहानी अब एक नए मोड़ में प्रवेश करने वाली थी। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह ने इन दोनों को पिता की तरह पाला, शिक्षा दी, युद्ध सिखाया और धर्म का मार्ग बताया। लेकिन भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। कुछ वर्षों बाद चित्रांगद का देहांत युद्ध में हो गया। अब राज्य का उत्तराधिकारी था विचित्रवीर्य, और भीष्म ने पूरा राज्य उसके लिए संभाल लिया। विचित्रवीर्य बड़ा हुआ, अब उसके विवाह का समय आया। काशी में एक बड़ा स्वयंवर था। 3 राजकुमारियां, अंबा, अंबिका, अंबालिका, भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और अपनी अदम्य शक्ति से सभी राजाओं को पराजित कर तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। सब खुश थे, पर कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। तीनों राजकुमारियों में से सबसे बड़ी अंबा भीष्म से बोली, पितामह, मेरा हृदय पहले से ही शाल्वराज से जुड़ा हुआ है, मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। भीष्म ठिठक गए। वचन, धर्म, न्याय, ये तीनों उनके लिए समान थे।
उन्होंने तुरंत अम्बा को सम्मानपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया, लेकिन वहां पहुंचकर शाल्वराज ने उसे ठुकरा दिया। तुम्हें भीष्म जीत कर ले गए थे, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा टूटी, वापस गई और भीष्म से बोली, मेरे जीवन का विनाश तुम दोनों ने किया है, अब मैं प्रतिशोध लूंगी। अम्बा की प्रतिज्ञा आने वाले महाभारत युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ। भीष्म ने सोचा अब हस्तिनापुर सुरक्षित है, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। अब समस्या ये थी, राजा का वंश समाप्त हो गया था। हस्तिनापुर बिना उत्तराधिकारी के खड़ा था और भीष्म अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण राज्य को अगला राजा नहीं दे सकते थे। सत्यवती गहरे दुख में थीं। उन्हें याद आया कि उनका एक और पुत्र भी था, महर्षि पराशर से जन्मे महान ऋषि व्यास। सत्यवती ने व्यास को बुलवाया और कहा, हस्तिनापुर की वंश रेखा समाप्त होने वाली है, तुम धर्म के लिए राजवंश को आगे बढ़ाओ। व्यास ने सहमति दी और फिर हुआ नियमित नियोग संस्कार, जिससे राजवंश आगे बढ़ सके। व्यास ने पहले अंबिका को पुत्र दिया, पर अंबिका भय से आंखें बंद कर बैठी, इसलिए जन्म हुआ धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन थे। फिर व्यास अंबालिका के पास गए, वो पीली पड़ गईं, इसलिए जन्म हुआ पांडु, जिनका शरीर कमजोर था। सत्यवती ने एक दासी को भी भेजा, जिसने व्यास का स्वागत साहस और सम्मान से किया। उससे जन्म हुआ विदुर, जो तीनों में सबसे बुद्धिमान थे, पर राजवंश का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए भीष्म ने हस्तिनापुर का शासन पांडु को सौंपा। पांडु धर्मी, न्यायप्रिय और महान योद्धा बने। उन्होंने 2 विवाह किए, कुंती, माद्री। राज्य खुशहाल था। हस्तिनापुर में फिर से सुख की हवा बह रही थी, लेकिन खुशी ज्यादा समय नहीं टिकती। कहानी अब और अधिक घटनाओं से भरने वाली है। एक दिन शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि और उनकी पत्नी पर तीर चला दिया। मरते हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने मुझे पत्नी के साथ एकांत में मारा है, इसलिए अब तुम भी कभी किसी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पाओगे। यदि बनाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजपद छोड़ दिया और माद्री व कुंती के साथ वन में रहने चले गए। कुंती के पास एक दिव्य वर था, किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थी। पांडु ने उनसे कहा, कुंती, मेरी गलती का प्रायश्चित यही है कि राज्य को योग्य उत्तराधिकारी मिले। और कुंती ने धैर्य से धर्म के मार्ग पर चलकर देवताओं को आह्वान किया। सबसे पहले सूर्यदेव आए और जन्म हुआ कर्ण का, लेकिन उस समय कर्ण को कुंती ने समाज के डर से नदी में बहा दिया था। ये रहस्य आगे खुलता है। फिर वन में कुंती ने धर्मराज को बुलाया, जन्म हुए युधिष्ठिर। बाद में इंद्र को बुलाया, जन्म हुए अर्जुन। फिर पवनदेव से जन्म हुए भीम और माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, जन्म हुए नकुल और सहदेव। इस तरह 5 पांडवों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज हमने देखा राजा शांतनु की कहानी, देवी गंगा की दिव्यता, भीष्म पितामह का महान व्रत और कैसे हस्तिनापुर का भविष्य बदलने वाला था। हमने जाना कि सत्यवती के पुत्रों ने राजवंश को कैसे संभाला, पांडु और धृतराष्ट्र कैसे जन्मे और कैसे पांडवों का आगमन हुआ, जो भविष्य में इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के नायक बनेंगे। हर पात्र की कहानी हमारी सीख है, धैर्य, धर्म, वचन, त्याग और कभी कभी नियति की कठोरता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में हम देखेंगे धृतराष्ट्र का विवाह और कौरवों का जन्म, पांडव और कौरवों के बीच पहले संघर्ष, कर्ण का रहस्य और उनका भविष्य। तो दोस्तों, इस महान गाथा का रोमांच अभी जारी है। 3 दिन बाद हम लेकर आएंगे महाभारत पार्ट 2, जहां कहानी और भी गहराई में जाएगी। तैयार रहिए, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी महायुद्ध की तैयारी अब शुरू होने वाली है।